ब्रह्मांड ये कैसे काम कर रहा है? ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है? आज हम ब्रह्मांड का रहस्य जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें प्रेरणा देता है। 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे नाम के एक खगोल शास्त्री के मन में एक बड़ा विचार आया। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले ब्रह्मांड की शुरुआत सिर्फ एक बिंदु के रूप में हुई थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड इतना बड़ा हो गया है जितना यह अब भी है, और यह फैलता ही रह सकता है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है और यह बहुत लंबे समय से मौजूद है। यह सब कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में सोचना मुश्किल है। ठीक 2 साल बाद एडविन हबल नाम के एक खगोलशास्त्री ने देखा कि अन्य आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही थीं, और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। सबसे दूर की आकाशगंगाएं हमारे निकट की आकाशगंगाओं की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा था, जैसा कि लेमेत्रे ने सोचा था। अगर चीजें दूर जा रही थीं, तो इसका मतलब था कि बहुत पहले सब कुछ एक दूसरे के करीब था। आज हम अपने ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख सकते हैं, तारे, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, वे शुरुआत में वहां नहीं थे। वे कहां से आए थे? एक छोटी सी जोशीली शुरुआत। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तो यह सिर्फ गर्म छोटे कण थे जो प्रकाश और ऊर्जा से मिश्रित थे। यह वैसा कुछ नहीं था जैसा हम अभी देखते हैं। जैसे जैसे हर चीज का विस्तार हुआ और अधिक जगह घेरने लगी, यह ठंडी होती गई। छोटे छोटे कण एक साथ समूहित हो गए। उन्होंने परमाणुओं का निर्माण किया। फिर वे परमाणु एक साथ समूहित हो गए। बहुत समय के बाद परमाणुओं ने मिलकर तारे और आकाशगंगाएं बनाई। पहले तारों ने बड़े परमाणु और परमाणुओं के समूह बनाए। इससे और अधिक सितारों का जन्म हुआ। उसी समय आकाशगंगाएं दुर्घटनाग्रस्त हो रही थीं और एक साथ समूहित हो रही थीं। जैसे जैसे नए तारे पैदा हो रहे थे और मर रहे थे, तब क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और ब्लैक होल जैसी चीजें बनी। इस सब में कितना समय लगा? खैर, अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पुराना है। वह बहुत लंबा समय है। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग इसी तरह हुई। क्योंकि यह इतना बड़ा हो गया और इतनी बड़ी चीजें हुईं, कुछ लोग इसे बिग बैंग कहते हैं, लेकिन शायद एक बेहतर नाम एवरीवेयर स्ट्रेच होगा। आप क्या सोचते हैं? अचानक एक विस्फोटक विस्तार शुरू हुआ, जिसने हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से भी तेज गति से बाहर की ओर गुब्बारा बना दिया। भौतिक विज्ञानी एलन गुथ के 1980 के सिद्धांत के अनुसार यह ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति की अवधि थी, जो 1 सेकंड के कुछ अंश लगभग 10 सेकंड तक चली, जिसने बिग बैंग के बारे में हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। जब ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का अचानक और अभी भी रहस्यमय अंत हो गया, तो बिग बैंग के अधिक क्लासिक विवरणों ने जोर पकड़ लिया। पदार्थ और विकिरण की बाढ़, जिसे रीहीटिंग के रूप में जाना जाता है, ने हमारे ब्रह्मांड को उन चीजों से आबाद करना शुरू कर दिया जिन्हें हम आज जानते हैं, कण, परमाणु। व ब्रह्मांड का आकार काफी हद तक इसके आकार पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि ब्रह्मांड एक गोले की तरह बंद, काठी की तरह अनंत और नकारात्मक रूप से घुमावदार या सपाट और अनंत हो सकता है। एक सीमित ब्रह्मांड का एक सीमित आकार होता है जिसे मापा जा सकता है। बंद गोलाकार ब्रह्मांड में यही स्थिति होगी, लेकिन परिभाषा के अनुसार अनंत ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है। नासा के अनुसार वैज्ञानिकों को पता है कि ब्रह्मांड छपटा है और इसमें त्रुटि की संभावना केवल 0.4% है 2013 तक। और यह हमारी समझ को बदल सकता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। नासा का कहना है, इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड विस्तार में अनंत है। हालांकि चूंकि ब्रह्मांड की एक सीमित आयु है, हम केवल ब्रह्मांड की एक सीमित मात्रा का ही निरीक्षण कर सकते हैं। हम वास्तव में केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रह्मांड उस मात्रा से कहीं अधिक बड़ा है जिसे हम सीधे देख सकते हैं। ब्रह्मांड के आकार का निर्धारण हमारे अवलोकन के साधनों की सीमाओं के कारण और भी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। दर्पणों के एक हॉल की तरह स्पष्ट रूप से अंतहीन ब्रह्मांड हमें भ्रमित कर सकता है। ब्रह्मांड वास्तव में सीमित हो सकता है। अनंत का भ्रम प्रकाश के चारों ओर, अंतरिक्ष के चारों ओर लपेटे जाने के रूप में आएगा,
शायद एक से अधिक बार कई छवियों का निर्माण करते हुए प्रत्येक आकाशगंगा का, ओरेगॉन विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अनुसार। ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं और यह दूर दूर तक फैला हुआ है, जिनमें से कुछ हमारी आकाशगंगा के निकट हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी M31 एंड्रोमेडा आकाशगंगा की निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है, जो लगभग 2,867 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसमें 1 खरब से अधिक तारे शामिल हैं। यह प्रशंसनीय है कि एंड्रोमेडा के भीतर रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं, हालांकि हमारे पास अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। त्रिकोणीय आकाशगंगा M33 ट्रायंगुलम गैलेक्सी स्थानीय समूह का एक अन्य सदस्य है, जो पृथ्वी से लगभग 3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एंड्रोमेडा और आकाशगंगा की तरह यह एक सर्पिल आकाशगंगा है। AM33 के भीतर संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह हो सकते हैं, हालांकि आगे की खोज की आवश्यकता है। मिल्की वे आकाशगंगा हमारी अपनी आकाशगंगा अरबों सितारों और संभावित अरबों ग्रहों की मेजबानी करती है। कुछ एक्सोप्लैनेट को संभावित रूप से रहने योग्य माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने तारों की ऐसी दूरी पर परिक्रमा करते हैं जहां उनकी सतहों पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। प्रमुख उदाहरणों में प्रॉक्सिमा सेंटरी बी, ट्रैपिस्ट 1, प्रणाली ग्रह केपलर 4552b आदि शामिल हैं। केपलर TSS जैसे मिशनों और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे आगामी मिशनों के साथ एक्सोप्लैनेट की खोज और उनकी रहने की क्षमता का अध्ययन जारी है। नासा के एक्सोप्लैनेट कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य पृथ्वी से परे किसी ग्रह पर वर्तमान जीवन के अचूक संकेत ढूंढना है। यह कितनी जल्दी हो सकता है, यह 2 अज्ञात बातों पर निर्भर करता है। आकाशगंगा में जीवन की व्यापकता और जब हम पहला अस्थायी खोजपूर्ण कदम उठाते हैं तो हम कितने भाग्यशाली होते हैं। MIT खगोल शास्त्री सारा सीगर मैकार्थर जीनियस फेलो हैं और निकट भविष्य में दूसरी पृथ्वी खोजने की वैज्ञानिक दौड़ में अग्रणी है। लेकिन जब तक हम भाग्यशाली नहीं होंगे, जीवन के संकेतों की खोज में दशकों लग सकते हैं। समुद्र तट पर रेत के कण की तरह तारे के क्षेत्र में छिपे एक और नीले सफेद संगमरमर की खोज के लिए संभवतः एक और भी बड़े इमेजिंग टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। अगली पीढ़ी के ग्रह खोजक के लिए डिजाइन पहले से ही चल रहे हैं, जिन्हें 2030 या 2040 के दशक में ऊपर भेजा जाएगा। MIT भौतिकी की प्रोफेसर सारा सीगर संभावित रासायनिक संयोजनों की तलाश कर रही हैं जो विदेशी जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। उन्होंने और उनके जैव रसायन सहयोगियों ने सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन से जुड़े 6 मुख्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। सीगर ने कहा, हमारे पास बहुत कम ग्रह होंगे, हमें भाग्यशाली होना होगा। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। मैं इसे मिस नहीं करना चाहता क्योंकि हम इतने स्मार्ट नहीं थे कि किसी अणु के बारे में सोच सकें। एक दिन, शायद बहुत दूर के भविष्य में, एक दूर का ग्रह संकेत दे सकता है कि वह किसी प्रकार के जीवन की मेजबानी कर सकता है, लेकिन अनिच्छा से अपने रहस्यों को छोड़ देता है। हमारी अंतरिक्ष दूरबीनें इसके वायुमंडल में गैसों के मिश्रण का पता लगा सकती हैं जो हमारे जैसा ही है। कंप्यूटर मॉडल ग्रह की जीवन संभावित क्षमता के बारे में भविष्यवाणियां या पेश करेंगे। विशेषज्ञ इस बात पर बहस करेंगे कि क्या सबूत जीवन की उपस्थिति के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं या इस तरह की अभूतपूर्व व्याख्या का समर्थन करने के लिए और भी अधिक सबूत खोजने की कोशिश करेंगे। हम अभी एक स्वर्ण युग की शुरुआत में हैं। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक रवि कोप्पारापू ने कहा, जो रहने योग्य ग्रहों का अध्ययन करते हैं, सभ्यता के इतिहास में पहली बार हम इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं, क्या पृथ्वी से परे जीवन है? एक्सोप्लैनेट के लिए अन्य सितारों के आसपास के ग्रह वह युग नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ खुलता है। अंतरिक्षयान में लगे उपकरण एक्सोप्लैनेट पर वायुमंडल की संरचना का पता लगा रहे हैं। जैसे जैसे आने वाले वर्षों में दूरबीनों की शक्ति बढ़ती है, भविष्य के उन्नत उपकरण प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह से जीवन के संभावित संकेतों बायोसिग्नेचर को पकड़ सकते हैं।